हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं साहिल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय, प्रश्नावली 8.3। जैसा कि आप देख सकते हो बोर्ड पर लिखा हुआ है एक सवाल। इस सवाल को हम हल करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। जैसा कि लिखा है, त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करो। इसका कहने का मतलब ये है कि हम तीन को दे रखे हैं, हमें एक के फॉर्म में बताना है, मतलब कॉट ए के फॉर्म में बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लिख सकते हैं। देखो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि, देखो हमें पता है दोस्तों कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के। ठीक है, अगर कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के, तो हम यदि यहाँ पर लिखूं कॉसेक स्क्वायर 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, हो सकता है। इनके मान में तो परिवर्तन नहीं होगा ना। अगर मैं इसे बटे में लिखा तो इसे भी बटे में लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो हम इसे, हमने एक फार्मूला पता है, साइन ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक ए। यदि साइन ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक ए, तो साइन स्क्वायर ए बराबर होगा 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए के। ठीक है, हाँ यहाँ से देखो हम इसे लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए यदि लिखना चाहूं तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें साइन स्क्वायर ए नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए साइन ए। तो यहाँ पे साइन ए छोड़ते हैं, उस तरफ स्क्वायर को यहाँ पर रूट में ला देते हैं। ठीक है, यहाँ से हालांकि प्लस माइनस लगेगा दोस्तों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, रूट के अंदर। अब यहाँ से क्या होगा कि दोस्तों, हम आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ से जो मैंने प्लस माइनस लगाया है, हालांकि यहाँ पर माइनस चिन्ह नहीं लिया जाता है, इसे सिर्फ धनात्मक में रखा जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं साइन ए बराबर, और देखो अगर मैं 1 का वर्गमूल लूं तो 1 आएगा, है ना। 1 का वर्गमूल लिया जा सकता है ना यहाँ से, तो 1 आएगा। तो यहाँ 1 का ऊपर से कर्ण हट जाएगा, तो नीचे बचेगा रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो प्लस के अंदर प्लस लिखा नहीं जाता है दोस्तों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 करनी के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया साइन के पदों में मैंने कॉट को लिख दिया, सॉरी मतलब साइन को कॉट के पदों में लिख दिया। यहाँ से दोस्तों इसे मिटाते हैं और करते हैं ये दो और को। ठीक है, यहाँ से देखो, यदि मैं यहाँ से दोस्तों टेन को लिखूं, देखो टेन ए को यदि लिखा जाए, इसके इस टेन ए को यदि मैं कॉट के पदों में लिखूं, तो हमें दोस्तों एक फार्मूला पता है। वो फार्मूला होता है टेन ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉट ए के। तो हमें टेन को कॉट के पदों में बोला था, हमने डायरेक्टली कर दिया, क्योंकि डायरेक्टली नहीं किया मैंने। 1 अपॉन टेन ए को 1 अपॉन कॉट ए के पदों में लिखा जा सकता है, मतलब इसे एक फार्मूला है तो हम कर दिए। यहाँ से मतलब एक सिंपल कह सकते हो, सिंपल तरीके से हो गया, इसमें कोई डायरेक्टली नहीं हुआ है। यहाँ से फिर तीसरा देखेंगे दोस्तों, सेक ए। देखो सेक ए को किसके, कॉट के पदों में व्यक्त करना है। अगर हम देखो, हमें एक फार्मूला पता है यहाँ से कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के। ठीक है, अगर सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सेक, देखो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा देखो, यहाँ पे टेन स्क्वायर ए है, टेन स्क्वायर ए है, हमें व्यक्त करना है कॉट कॉट में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो टेन को लिख सकते हैं, यहाँ से देखो टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट ए, इसे ऐसे लिखा जा सकता है। तो टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसे मिटा देते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। बढ़िया है भैया। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए है, हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए बराबर, इसका जब एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है भैया, हमें देखना है दोस्तों कि यहाँ पर सेक ए लिखा है, सेक ए को कॉट के पदों में व्यक्त करना है, ना कि सेक स्क्वायर ए को। ठीक है, यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, अब अगर हम सेक ए को लिखें, सेक ए को कॉट के पदों में, तो इसका वर्गमूल ले लेंगे दोस्तों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट के अंदर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ से देखो दोस्तों कॉट स्क्वायर ए बाहर निकल जाएगा करनी के, तो ये हो जाएगा सेक ए बराबर रूट के अंदर करनी के अंदर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, यहाँ से ये कॉट स्क्वायर ए की जगह पर कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, हालांकि दोस्तों हमें यही करना था कि सेक ए को
कॉट के पदों में व्यक्त करो। तो दोस्तों हमने तीनों को व्यक्त कर दिया। इसके बाद इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 2 को। हाँ तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 2 को। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त करो। मतलब एक दे रखा है, बाकी हमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, 6 में से एक दे रखा है और 5 को ज्ञात करना है, 5 को इसके फॉर्म में ज्ञात करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर हल करते हैं पहले से। साइन ए, ये बराबर अगर करूं दोस्तों साइन ए, देखो अगर यहाँ पर सिर्फ साइन ए लिखा है और कुछ नहीं लिखा है तो हम अपॉन में 1 लगा सकते हैं, ठीक है। जहां कुछ नहीं होता है वहां एक रहता है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं ऊपर नीचे कॉस ए से भाग दे दूं, इसमें भी, तो फर्क कोई नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, tan ए के बराबर। भाग का मतलब होता है कि वो बटे में लिखा जा सके, तो 1 अपॉन साइन ए बराबर होता है tan ए, ठीक, सॉरी 1 अपॉन बोल रहा हूँ। साइन ए अपॉन कॉस ए जो होता है वो बराबर होता है tan ए के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं tan ए, ठीक है, अपॉन, और हमें एक बात और पता है कि जो सेक ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉस ए के, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या लिख सकता हूँ, इसे सेक ए, इसे मैं सेक ए लिख सकता हूँ। इधर साइन ए चल रहा है दोस्तों। यहाँ से फिर साइन ए बराबर हम क्या होगा, देखो ये जो है tan ए, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए, इसका वर्गमूल लोगे तो दोस्तों इतना ही आएगा, फिर नीचे सेक ए, ठीक है। अब हम देखो यहाँ से जो tan स्क्वायर ए है हम इसे सेक के फॉर्म में लिखेंगे, तो एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल 1, ठीक है। हमें अगर सेक के फॉर्म में लिखना है, tan को सेक के फॉर्म में लिखना है, तो tan को उस तरफ ले जाएंगे, 1 को इधर लाएंगे, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल tan स्क्वायर ए, इतना, ठीक है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए की जगह पर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो यहाँ पर लिखोगे, पहले इधर जो चल रहा है इसे चलने देते हैं, यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, अपॉन सेक ए। दोस्तों हमें साइन को सेक के फॉर्म में व्यक्त कर दिया। इसके बाद दोस्तों हमने पहला किया, यहाँ पर लिख देते हैं पहला, ठीक है। दूसरे को करेंगे, इसे मिटा देते हैं। देखो दूसरा अगर हम करेंगे, साइन तो हो गया, साइन के बाद हम करते हैं दूसरा कॉस। दोस्तों जो कॉस होता है डायरेक्ट, देखो सेक का एक फार्मूला बनता है, कॉस ए बराबर होता है 1 अपॉन सेक ए, ठीक है। तो इसका हो गया ये, मतलब कॉस को हमने सेक के पदों में लिख दिया। अब तीसरा अगर देखेंगे दोस्तों यहाँ से, तो tan को, tan ए अगर निकाला जाए दोस्तों, हमें पता है कि tan ए को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर tan स्क्वायर ए। ऐसा क्यों भैया, आपने क्यों लिखा, ऐसा हमने इसलिए लिखा कि ताकि ये इसके पदों में लिखा जा सके। देखो tan स्क्वायर ए का अगर करने के अंदर tan स्क्वायर ए है, हम यदि इसका वर्गमूल लेते हैं तो tan ए के बराबर आ जाएगा, ठीक है भैया। यहाँ से क्या करेंगे, देखो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, देखो यहाँ पर अभी हमने लिखा है ना, tan स्क्वायर ए को क्या लिखा है, सेक स्क्वायर ए, रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ऐसे लिखा जा सकता है। और हमें पूछा क्या था कि tan ए को सेक के फॉर्म में बदलो, तो हमने सेक के फॉर्म में बदल दिया, ये था तीसरा। अब यहाँ से देखो 4 नंबर, 4 को हम कैसे करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ से बचा क्या है, कॉसेक और कॉट ना, तो सबसे पहले कॉसेक को करते हैं, कॉसेक ए। देखो कॉसेक ए बराबर होता है दोस्तों 1 अपॉन साइन ए, ये फार्मूला होता है 1 अपॉन साइन ए, ठीक है, ये होता है 1 अपॉन साइन ए। अब देखो ऊपर नीचे में क्या करता हूँ, फिर से कॉस ए का भाग देता हूँ, ऊपर भी नीचे भी, तो फर्क तो नहीं पड़ेगा कोई, कॉस ए, ठीक है। ऊपर वाला क्या बना देगा दोस्तों, 1 अपॉन कॉस ए बराबर हो जाएगा सेक ए के, ये होता है एक फार्मूला, ठीक है। ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए की जगह पर, सॉरी कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा यहाँ पर, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर नहीं लगेगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने गलती से स्क्वायर लगा दिया, ये स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ सेक ए होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, इसे कैसे लिखोगे, tan के फॉर्म में लिख सकते हो tan ए, क्योंकि tan ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से tan ए, ठीक है भैया। अब हमें पता है दोस्तों, यहाँ से देखो tan ए को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो tan ए को क्या लिख सकते हैं, ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम tan को इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉसेक ए बराबर सेक ए अपॉन रूट के अंदर, देखो इसे लिख सकते हैं tan ए इसके बराबर है सेक ए माइनस 1, ठीक है। हमने क्या किया, इसे कॉसेक ए को सेक के फॉर्म में बदल दिया। अब बचा है दोस्तों एक, इसे भी करते हैं, कौन सा बचा है, कॉट। देखो एक लाइन खींचते हैं यहाँ पर दोस्तों, उसके बाद स्टार्ट करते हैं कॉट को। देखो कॉट को हम कैसे कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पर पहले नंबर डालो, कौन सा नंबर है, ये था 4 नंबर, ये है 5 नंबर, ठीक है। कॉट ए,
कॉट ए को हम दोस्तों कैसे लिखेंगे सेक के पदों में? सबसे पहले हमें एक फार्मूला पता है, कॉट ए बराबर होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। हाँ भैया सही है, इतना ऐसे ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, कॉट ए को ऐसे चलने देते हैं, उसके बाद यहाँ से ऊपर देखो, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे अगर सेक के फॉर्म में लिखेंगे तो कॉस को सेक के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 अपॉन सेक ए हो जाएगा। इसे क्या लिखेंगे, 1 अपॉन सेक ए पूरे का बटे, देखो साइन ए को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो हमने साइन ए का मान क्या निकाल रखा है, रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, ठीक है। यहाँ से देखो सेक ए से ऊपर वाला और नीचे वाला, ये ऊपर नीचे वाला कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, कॉट ए बराबर 1 अपॉन रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो दोस्तों हमने क्या किया कि कॉट ए को सेक के फॉर्म में बदल दिया, ठीक है। मतलब हम ये दे रखा था, एक दे रखा था और एक को बोला था कि इसी के फॉर्म में बाकी पांचों को बदलना है। तो दोस्तों हमने किया सवाल नंबर 2 को, इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 3 को। हाँ तो दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 3 को, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है यहाँ पर, यह सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि करो, मतलब इनमें में से इसे हल करो और हल करने के बाद जो आंसर आए उसे यहाँ पर टिक मारो कि कौन सा सही है। देखो पहला सवाल यहाँ पर है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है किसके? देखो हमें पता है दोस्तों यहाँ से 9 सेक स्क्वायर ए यदि लिखा है माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, ठीक है, यहाँ से 10 स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो दोस्तों इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, तो एक 9 कॉमन हो जाएगा, बचेगा कितना, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। ये दोस्तों एक फार्मूला बनता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल 1। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 1 बराबर 9। ऑप्शन में यदि 9 है तो हम टिक मारेंगे ऑप्शन बी, ये सही है, ठीक है। इसे हम मिटा देते हैं दोस्तों यहाँ पर, और सॉल्व करने का दूसरा सवाल सॉल्व करने का जगह बच जाएगा। देखो यहाँ से दूसरा सवाल जो है दोस्तों 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, इसे सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद इनमें से कोई एक आंसर सही है उसे टिक मारो। देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो अगर हम इसे सॉल्व करूँ 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। दोस्तों यहाँ से हमें पता है, जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी को साइन और कॉस के पदों में तोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, देखो टेन को साइन और कॉस के पदों में लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जल्दी जल्दी करते हैं दोस्तों, 1 अपॉन इसे लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, एक ब्रैकेट में कर देते हैं इसे भी ऐसे ही तोड़ेंगे, 1 प्लस ये कॉट थीटा जो बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के, ठीक है, माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो इसका इसमें एलसीएम ले लेंगे और इसका भी इसके एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ठीक है, अपॉन कॉस थीटा। फिर से इसको ब्रैकेट में रखते हैं, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, ये ब्रैकेट में। हमें एक चीज यहाँ पर कुछ दिख रहा है दोस्तों, दोनों इनटू में है, ठीक है, और यहाँ जो ऊपर वाला है और ये ऊपर वाला ये तो देखो समान है, प्लस में है, आगे पीछे है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर देखो -1 है, यहाँ पर देखो +1 है, तो एक फार्मूला हमें पता है कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल, ए ब्रैकेट में a प्लस बी होगा दोस्तों, दूसरे ब्रैकेट में होगा a माइनस बी। तो यहाँ से क्या देखेंगे हम दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, एंड यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, क्योंकि इसमें भी प्लस है इसमें भी प्लस है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, देखो हम इधर ही करते हैं ना, इसे मिटा लेते हैं, यहाँ से इसे मिटाते हैं, देखो इसे इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये 1 का होल स्क्वायर, नीचे दोनों गुणा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ये बराबर में चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे इक्वल लगाते चलेंगे। फिर यहाँ से हमें दिख रहा है दोस्तों कि यहाँ से एक फार्मूला और लग रहा है, कौन सा फार्मूला, देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉस थीटा यहाँ से, हाँ ठीक है चलो कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, बीच में यहाँ पर प्लस रहेगा दोस्तों, प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, ये -1 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो आएगा 1 ही, अपॉन यहाँ से क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो
हम इसे ऐसे कर सकते हैं ना, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर माइनस 1, ठीक है, अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, सिंपल, बचा कितना 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। देखो साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर नीचे से कैंसिल हो रहा है दोस्तों, इसे कैंसिल कर देंगे तो बचेगा कितना 2। ऑप्शन में यदि आंसर 2 है, आई मीन ऑप्शन में अगर 2 है तो हम मार देंगे टिक 2, ठीक है, ऑप्शन से जो है ये सही है। इसके बाद दोस्तों मिटाते हैं, ये दूसरा सवाल था, इसके बाद 3 और 4 सवाल को हल करते हैं। दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 3 का तीसरा सवाल। देखो जैसे कि यहाँ पर है सेक ए प्लस टेन ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए, बराबर होगा किसके, इसे हल करके बताना है इसमें से किसके बराबर है। तो देखो अब हम लोग साइड में करते हैं इसे, सेक ए प्लस टेन ए एक ब्रैकेट में है एंड 1 माइनस साइन ए। देखो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है कि हमें जितने भी होते हैं इन्हें साइन और कॉस के टर्म में तोड़ने पर हमें आंसर मिल जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो सेक है इसे हम कॉस के पद में लिखेंगे, देखो 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, कॉस ए फार्मूला होता है दोस्तों, एंड टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या होगा, ये तो साइन के पद में खुद से ही पहले से ही है तो इसे रहने ही देते हैं ऐसे। अब क्या करते हैं, यहाँ से देखो इसे जोड़ लेंगे दोस्तों और इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ये क्या हो जाएगा कॉस ए, इसका एलसीएम ले लिया। फिर यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, ये तो एक ब्रैकेट में है ही, ये एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, ठीक है। हम कुछ देख रहे हैं दोस्तों कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर कर दिया हमने, नीचे कॉस ए बचा ही है। हमें ये एक फार्मूला और पता है दोस्तों, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अगर यहाँ से देखा जाए तो ये जो फार्मूला यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, नीचे भी कॉस स्क्वायर ए है, सॉरी कॉस ए है, तो यहाँ से कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, एक तो कट जाएगा, बचा कितना सिर्फ कॉस ए, तो क्या होगा आंसर इसका कॉस ए। तो यहाँ पर देखो दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इसे हम मिटाते हैं, फिर दोस्तों देखते हैं यहाँ से, अच्छा चलो ठीक है, यहाँ से करते हैं सवाल नंबर 4। देखो क्या दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ठीक है, फिर उसके बाद अपॉन में दे रखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, बराबर है किसके। हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो हम इसे कैसे करेंगे, पहले तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। यहाँ पर हमें अगर याद हो दोस्तों तो एक डायरेक्टली फार्मूला बन रहा है, देखो सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है इज इक्वल 1 होता है, तो यहाँ पर ये देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर है, और नीचे देखो दोस्तों एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर सॉरी कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है बराबर 1, तो यहाँ पर देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, इसे साइन और कॉस के पदों में लिख लेंगे दोस्तों। तो क्या करेंगे, देखो इसे सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, एंड कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, बढ़िया। देखो ये जो साइन है ऊपर चला जाएगा और कॉस नीचे चला आएगा, तो बनेगा क्या साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, ठीक है। हमें पता है दोस्तों साइन स्क्वायर है प्लस अपॉन कॉस स्क्वायर है जो हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर के, टेन स्क्वायर ए के, तो क्या होगा दोस्तों इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा टेन स्क्वायर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों, ये सही हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको जितना भी मैंने बताया वो सभी समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।